नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों मेट्रोलॉजी की। मेट्रोलॉजी यानी माप विद्या। तो देयर आर टू सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, जो वेट और मेजरमेंट के जनरली क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो इसके दो सिस्टम हैं दोस्तों। फर्स्ट वन इज द इम्पीरियल सिस्टम एंड सेकंड वन इज द मैट्रिक सिस्टम। पहला सिस्टम है दोस्तों वह है आपका इम्पीरियल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम जो है दोस्तों वह है आपका मैट्रिक सिस्टम। अब बात करेंगे दोस्तों इम्पीरियल सिस्टम की। तो इम्पीरियल सिस्टम जो होता है दोस्तों वो होता है ओल्डेस्ट सिस्टम, सबसे जो पुराना सिस्टम है वेट एंड मेजरमेंट का, उसे बोलते हैं हम आपका इम्पीरियल सिस्टम। तो इम्पीरियल सिस्टम क्या है दोस्तों, इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, वेट और मेजर का ये सबसे पुराना सिस्टम जो है वो क्या है, इम्पीरियल सिस्टम है। इम्पीरियल सिस्टम जो है दोस्तों वो दो प्रकार से क्लासिफाइड है। पहला आपका एवोर्डिपोइस सिस्टम एंड सेकेंड वन आपका एपोथीकेरीज सिस्टम। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, तो हमें याद होना चाहिए कि ओल्डेस्ट सिस्टम जो है वेट और मेजरमेंट का वो है इम्पीरियल सिस्टम। और जो इम्पीरियल सिस्टम है दोस्तों वो दो प्रकार से क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज एबॉर्डिपोइस सिस्टम एंड सेकंड वन इज एपोथेकेरिस सिस्टम। अब बात करेंगे दोस्तों एबॉर्डिपोइस सिस्टम की। तो एबॉर्डिपोइस सिस्टम जो होता है दोस्तों, इसमें पॉन्ड जो होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजर की। ठीक है, यह स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, वेइंग ऑफ मेजर। ठीक है, तो एबॉर्डिपोइस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एबॉर्डिपोइस सिस्टम में क्या है दोस्तों, जो पॉन्ड है वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपकी वेइंग की, एंड ऑल मेजर की क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसमें पॉन्ड्स होता है दोस्तों। पॉन्ड्स को हम डिनोट करते हैं दोस्तों एलबी से ही। पॉन्ड्स को किससे वो करते हैं, एलबी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है आपका एपोथीकेरी सिस्टम। तो एपोथीकेरी सिस्टम जो होता है, इसी सिस्टम का दूसरा नाम होता है दोस्तों ट्रॉय सिस्टम। एपोथीकेरी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, वो है आपका ट्रॉय सिस्टम। ये भी पूछा जा सकता है कि एपोथीकेरी, जो एपोथीकेरी सिस्टम होता है उसको ट्रॉय सिस्टम के नाम से भी क्या होता है दोस्तों, जाना जाता है, हमें याद रखना है। तो एपोथेकेरी सिस्टम में क्या होता है, जो ग्रेन होते हैं दोस्तों वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है, मेजरमेंट की। और जितने भी सारे और वेट होते हैं वो इससे क्या होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी बन सकती है, द ग्रेन इज द स्टैंडर्ड यूनिट इन दिस सिस्टम एंड ऑल अदर वेट आर ड्राइव्ड फ्रॉम इट। और जितने भी वेट होंगे वो इससे क्या होंगे, ड्राइव्ड होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी को हम माप विद्या भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको नापने के जनरली क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला आपका आता है इम्पीरियल सिस्टम और दूसरा आपका होता है दोस्तों मैट्रिक सिस्टम। हम बात करते हैं इम्पीरियल सिस्टम की। तो जो इम्पीरियल सिस्टम होता है दोस्तों वो ओल्डेस्ट सिस्टम होता है, सबसे पुराना सिस्टम है वेट एंड मेजर का। और इम्पीरियल सिस्टम दोस्तों दो प्रकार से क्लासिफाइड है। पहला आपका है एवोर्डिपोइस सिस्टम और सेकेंड वन इज आपका एपोथीकेरी सिस्टम। तो एबॉर्डिपोइस सिस्टम जो होता है दोस्तों, इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेट को नापने की वो होती है पॉन्ड। पॉन्ड को हम जो है डिनोट करते हैं आपका एलवी से। और दूसरा जो आपका आता है एपोथीकेरिस दोस्तों, इसको हम ट्रॉय सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और ट्रॉय सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है दोस्तों ग्रेन। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है दोस्तों, वो होती है ग्रेन होती है स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ कन्वर्सेशन टेबल की। कन्वर्सेशन फ्रॉम एपोथीकेरिस टू एबॉर्डिपोइस सिस्टम में कुछ कन्वर्सेशन की बात करते हैं। तो एक पॉन्ड यानी 1 LV इज इक्वल टू 16 औंस। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक पॉन्ड जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 16 औंस के। ठीक है, और एक पॉन्ड वो इक्वल होता है किसके, 7000 ग्रेन की। ठीक है, और एक औंस बराबर टू 437.5 ग्रेन। उसी तरह दोस्तों 60 ग्रेन जो होता है वो इक्वल होता है 1 ड्रैकम के, और 480 ग्रेन वो इक्वल होता है आपका 1 औंस के, और 12 औंस आपका इक्वल होता है दोस्तों 1 पॉइंट के एपोथीकेरी सिस्टम में। और 5760 ग्रेन जो होता है दोस्तों वो इक्वल होता है आपके 1 पॉइंट के। तो एग्जाम में आपका जनरली ऐसा पूछा जा सकता है कि 12 औंस इज इक्वल टू, तो हमें पता होना चाहिए कि जो 12 औंस होते हैं और बीच में खाली स्थान, रिक्त स्थान दे देगा और पीछे लिख देगा बराबर टू। तो हमें पता होना चाहिए कि 12 औंस जो है वो बराबर होता है 1 पॉइंट की, किस में भी, वो भी एपोथीकेरी सिस्टम में। उसी तरह ये पूछ सकता है दोस्तों कि 60 ग्रेन इज इक्वल टू, तो 60 ग्रेन जो होता है वो बराबर होता है 1 ड्रैकम के। ठीक है, कई बार ये भी पूछ सकता है कि 1 पॉइंट एपोथीकेरीज इज इक्वल टू, तो 1 पॉइंट एपोथीकेरीज जो इक्वल होता है किसके, 12 औंस के। उसी तरह 1 पॉइंट एपोथीकेरीज इज इक्वल टू, वहाँ पीछे ग्रेन का ऑप्शन दे देगा, तो ग्रेन अब हमें बताना चाहिए 5760 ग्रेन जो होता है वो इक्वल होता है। उसी तरह ये आपका कन्वर्सेशन है। ठीक है, उसे दूसरा सिस्टम जो होता है दोस्तों वेट एंड मेजरमेंट का, वो आता है आपका दोस्तों मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम जो होता है जनरली दोस्तों वो यूज़ होता है आपका इंडियन फार्माकोपिया में फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है,
तो मैट्रिक सिस्टम कहाँ यूज़ होता है? मैट्रिक सिस्टम यूज़ होता है दोस्तों आपका यूज़ होता है आपका इंडियन फार्माकोपिया में फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया में वेट और जो कैपेसिटी होता है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? उसके यूज़ करते हैं हम आपका मैट्रिक सिस्टम का। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडियन फार्माकोपिया में कौन से सिस्टम का यूज़ किया जाता है वेट और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए? तो किसका किया जाता है? मैट्रिक सिस्टम का दोस्तों। तो इट वॉज इम्प्लांटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1964 इन फार्मेसी प्रोफेशन, ठीक है। और ये जो मैट्रिक सिस्टम था दोस्तों, ये इंडिया में कब इम्प्लांट हुआ था? 1 अप्रैल सन 1964 को, ठीक है। इन फार्मेसी प्रोफेशन में इसको क्या किया था? इम्प्लांट किया गया था। तो मैट्रिक सिस्टम में हम किसका वो करते हैं मेजरमेंट? वेट एंड कैपेसिटी का। तो वेट की बात करते हैं। तो वेट जो होता है दोस्तों, इसमें वेट जो होता है इसमें किलोग्राम जो होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेट की, ठीक है। वेट में क्या होता है, जो किलोग्राम होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपकी वेट की। एंड ऑल अदर मेजर ड्राइव फ्रॉम इट, और जितने भी मेजर होंगे वो इससे क्या होंगे दोस्तों? आपके ड्राइव्ड होंगे, ठीक है। तो वेट जो है वो क्या है? आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। इस वेट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम होता है। किसमें? मैट्रिक सिस्टम में दोस्तों। अब वेट से रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशन हम देखेंगे। वेट से रिलेटेड अगर हम कन्वर्सेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1 किलो, जैसे 1 किलो ये तो नॉर्मल सी हमारे डेली यूजेज में भी आता है। जैसे 1 किलो, 1 किलो में कितने ग्राम? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका है जैसे 1 kg बराबर टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। उसी तरह 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम। उसी तरह आपका 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम। 1 सेंटीग्राम में 0.01 ग्राम। 1 मिलीग्राम में 0.001 ग्राम। और 1 माइक्रोग्राम में 0.0000001 ग्राम। तो ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू, तो 1 सेंटीग्राम में कितने आ रहे हैं? तो 0.01 ग्राम। या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका जो मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक सिस्टम में हम वेट और कैपेसिटी का क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये उसमें जो हम आपका मेजर कर रहे हैं वेट का, तो वेट का मेजरमेंट मैंने आपको बताया इसमें किलोग्राम जो होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम है। बाकी सारे के सारे जो मेजर है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। वो इसी से क्या हुआ? निकल रहे हैं। किलोग्राम से ही सारे ग्राम, फिर हेक्टाग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर डेकाग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके किलोग्राम से क्या हुआ? निकल रहे हैं। दूसरा जो इसमें आता है हम यूज़ करते हैं मैट्रिक सिस्टम में हम यूज़ करते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का दोस्तों क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर, ठीक है। लीटर जो है वो क्या है? इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड ऑल अदर मेजर ऑफ कैपेसिटी आर ड्राइव फ्रॉम इट। और जितने भी इसके मेजर होंगे वो इससे क्या होते हैं दोस्तों? आपके ड्राइव्ड होते हैं। तो कैपेसिटी में जैसे आपका 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। तो 1 लीटर में 1000 क्या होते हैं? आपके ml होते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटी का मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं कैपेसिटी और वेट को। तो इंडियन फार्माकोपिया में किसी भी चीज़ को अगर हमें वेट करना है या उसका मेजर करना है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? मैट्रिक सिस्टम का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कुछ मैं आपको मैट्रिक सिस्टम और इम्पीरियल सिस्टम जो मैंने आपको बताया, जैसे इम्पीरियल सिस्टम जो मेट्रोलॉजी होती है उसमें जनरली वेट और मेजर के 2 सिस्टम होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट आपका जैसे इम्पीरियल सिस्टम एंड सेकंड वन आ सकता है मैट्रिक सिस्टम। तो अब इम्पीरियल सिस्टम और जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें कुछ कन्वर्सेशन देखते हैं कि उसमें कन्वर्सेशन कैसे होता है वेट और इसका। तो जैसे मैट्रिक सिस्टम में मैंने आपको बताया कि इसमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? वो होती है आपकी किलोग्राम, ठीक है। वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है इसमें? मैट्रिक सिस्टम में होती है किलोग्राम। जबकि इम्पीरियल सिस्टम में वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है दोस्तों? वह है आपका पौंड। क्या है आपका? पौंड है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम यानी 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है? 2.12 यानी 1 किलोग्राम में 2.2 पौंड होते हैं। कितने पौंड होते हैं? जैसे कई बार वेट गेनर वगैरह हम लेते हैं तो वो होता है जैसे 5 lbs, ठीक है, या 3 lbs। तो वहाँ से हमें अंदाज़ा लगा लेना है कि 1 किलोग्राम में 2.2 lb है, तो 5 lbs में वो कितने किलोग्राम का दोस्तों होगा आपका, ठीक है। उसी तरह दोस्तों आपका 30 ग्राम है, और 30 ग्राम जो होता है वो इक्वल होता है आपका 1 औंस की, ठीक है। 30 ग्राम इक्वल होता है किसके? 1 औंस के। और 450 ग्राम है दोस्तों, 450 ग्राम जो होता है वो इक्वल होता है आपके 1 पौंड की। और 1 ग्राम है दोस्तों, 1 ग्राम जो होता है वो इक्वल होता है दोस्तों आपको 15 ग्रेन की। और 60 mg दोस्तों इक्वल होती है आपकी 1 ग्रेन की। तो ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 औंस इज इक्वल टू, ठीक है,
ग्राम में। तो 1 औंस किसके किसके इक्वल होता है दोस्तों? 1 ग्राम 1 औंस जो होता है वो इक्वल होता है आपके 30 ग्राम के। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि 2.2 LB, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 2.2 LB जो होता है वो इक्वल होता है दोस्तों 1 किलोग्राम के, ठीक है, यानी 1 किलोग्राम बराबर 2.2 पॉइंट है, ठीक है। उस तरह 60 mg है, 60 मिलीग्राम है, वो किसके इक्वल होता है? तो 60 मिलीग्राम दोस्तों आपका 60 मिलीग्राम आपका इक्वल होता है दोस्तों 1 ग्राम की, ठीक है। तो इसी तरह हम ये तो हमारे वेट में हमने क्या वेट में हमने इसका कन्वर्सेशन किया मैट्रिक सिस्टम और इम्प्रेस सिस्टम का। इसी तरह हम कैपेसिटी में भी इसका क्या करेंगे, वो करेंगे, इनका कन्वर्सेशन करेंगे दोनों का, कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। उसी तरह जैसे कैपेसिटी मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो 1000 ml, ठीक है, 1000 ml दोस्तों वो इक्वल होता है 1 क्वार्टर के, ठीक है। 1000 ml इक्वल होता है किसके? 1 क्वार्टर के। और 500 ml दोस्तों वो इक्वल होता है 1 पिंट के, ठीक है, 500 ml इक्वल होता है 1 पिंट के। और 1000 ml जो होता है वो इक्वल होता है आपके दोस्तों किसके? 1 क्वार्टर के। और 30 ml जो होता है वो इक्वल होता है आपका 1 फ्लूइड ऑंस के। और 4 ml जो होता है आपका वो इक्वल होता है 1 फ्लूइड ड्रैकम के। और 1 ml दोस्तों इक्वल होता है 15 मिनिम की, ठीक है। और 0.06 ml ये इक्वल होता है दोस्तों 1 मिनिम के। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 ml इक्वल टू 4 ml में कितने फ्लूइड ड्रैकम होता है? तो 4 ml में कितने फ्लूइड ड्रैकम होता है? 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है। उसी तरह पूछा जा सकता है कि 0.06 ml, ठीक है, 0.06 ml दोस्तों ये होता है 0.06 ml होता है 1 ड्रॉप। अगर हम किसी को कहते हैं कि इसको 1 ड्रॉप पिलानी है, ठीक है, तो 1 ड्रॉप अगर किसी को ड्रॉप पिलानी है तो उसका मतलब हमने उसको पिलाना है कितना? 0.06 ml हमने उसे देना है, ठीक है, 0.06 ml हमने उसे पिलाना है। या कहते हैं आंखों में 4 ड्रॉप डालनी है, आई ड्रॉप की, कोई भी आई ड्रॉप है, आंखों में 4 ड्रॉप डालनी है, तो 0.06 इंटू 4 उतना ml हमने क्या करना है, उस आंखों में ड्रॉप को डालना है। तो यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं कि हमें कितने आई ड्रॉप देने की उसे ज़रूरत पड़ेगी। कि अगर 10 ml के आई ड्रॉप है, ठीक है, तो हमें उसमें कितनी रिक्वायरमेंट उसे होगी, आई ड्रॉप, कितने आई ड्रॉप हमें उसे देने पड़ेंगे। उसी तरह दोस्तों 0.06 ml इक्वल है आपको 1 मिनिम्स के। तो ये था आपका मेजरमेंट का कन्वर्सेशन जो मैट्रिक सिस्टम और इम्पेरियल सिस्टम के बीच में था। उसमें मैंने आपको वेट का बता दिया, जैसे 1 किलोग्राम इक्वल टू 2 पॉइंट, ठीक है। और आपका 1 ग्राम जो होता है वो इक्वल होता है 15 ग्राम की। और 60 mg जो होता है वो इक्वल होती है आपकी 1 ग्राम की। और 30 ग्राम इक्वल होता है 1 औंस के। उसी तरह कैपेसिटी का मैंने आपको बताया कि 1000 ml में होता है 1 क्वार्टर, 500 ml में होता है 1 पिंट, 30 ml में होता है दोस्तों 1 फ्लूइड ऑंस, और 4 ml में होता है 1 फ्लूइड ड्रैकम, और 1 ml में होता है 15 मिनिम, ठीक है, 1 ml में कितना होता है? 15 मिनिम। अब बात करते हैं दोस्तों कन्वर्सेशन की टेबल की, जो डोमेस्टिक मेजरमेंट हमारा होता है, ठीक है, यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जनरली आपके फार्मेसी जो प्रोफेशन होता है उसमें भी ये जनरली आपके बहुत ही काम का रहेगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक मेजरमेंट की हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1 ड्रॉप दोस्तों वो इक्वल होता है 0.06 ml, ठीक है। 1 ड्रॉप किसके इक्वल होता है? वो होता है 0.06 ml की क्या होता है दोस्तों? इक्वल होता है। और ये मैट्रिक सिस्टम में है 0.06 ml, और इम्पेरियल सिस्टम में क्या होता है? 1 ड्रॉप बराबर 1 मिनिम, क्या होता है? 1 मिनिम। उसी तरह दोस्तों बात करते हैं 1 टीस्पूनफुल। 1 टीस्पूनफुल, कई बार डॉक्टर कोई भी सिरप लिख देता है और उसके आगे मेंशन करता है 1 टीस्पूनफुल 2 टाइम्स इन अ डे, ठीक है, 1 BD लिख देगा, ठीक है। तो 1 टीस्पूनफुल BD यानी कि, तो 1 टीस्पूनफुल का हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक सिस्टम में 1 टीस्पूनफुल कितना होता है। जब हमें पता होगा कि 1 टीस्पूनफुल बराबर 4 ml होता है, तभी तो हम बता पाएंगे कि आपको भैया 4 ml सुबह और 4 ml क्या लेना है? शाम को लेना है। तो ये डोमेस्टिक मेजरमेंट होता है 1 टीस्पूनफुल, और इसका मतलब होता है 4 ml, ठीक है। और 4 ml ये मैट्रिक सिस्टम में, और इम्पीरियल सिस्टम में 4 ml इक्वल टू होता है 1 फ्लूइड ड्रैकम दोस्तों। उसी तरह कई बार डॉक्टर ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 डिसर्ट स्पूनफुल, ठीक है, 1 डिसर्ट स्पूनफुल का मतलब होता है दोस्तों 8 ml। यानी अगर डॉक्टर ने कहीं पे मेंशन कर दिया 1 डिसर्ट स्पूनफुल TID, मतलब 1 डिसर्ट स्पूनफुल आपको TID 3 टाइम्स इन ए डे लेना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिसर्ट फुल यानी कि 8 ml हमें दिन में 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। तो 1 डिसर्ट फुल का मतलब है 8 ml, ठीक है। और 8 ml ये मैट्रिक सिस्टम में। इम्पीरियल सिस्टम में 1 डिसर्ट फुल का मतलब होता है 2 फ्लूइड ड्रैकम दोस्तों। उसी तरह बात करते हैं 1 टेबल स्पूनफुल, ठीक है, 1 टेबल स्पूनफुल दोस्तों ये डोमेस्टिक मेजरमेंट है कि 1 टेबल स्पूनफुल, इसका मतलब होता है 15 ml, ठीक है। तो 1 टेबल स्पूनफुल का मतलब होता है 15 ml। और इम्पीरियल सिस्टम में इसका मतलब होता है
4 फ्लूइड ड्रैकम्स। कितना ड्रैकम दोस्तों? 4 फ्लूइड ड्रैकम। उसी तरह 2 टेबल स्पूनफुल, तो 2 टेबल स्पूनफुल दोस्तों इक्वल होता है 30 ml की। और इम्पीरियल सिस्टम में 2 टेबल स्पूनफुल का मतलब होता है 1 फ्लूइड ऑन्स। उसी तरह 1 वाइन ग्लास का मतलब होता है दोस्तों 60 ml। कितना होता है 1 वाइन ग्लास का मतलब? 1 वाइन ग्लास का मतलब होता है 60 ml। और मैट्रिक सिस्टम है और इम्पीरियल सिस्टम में 1 वाइन ग्लास फुल का मतलब होता है 2 फ्लूइड ऑन्स दोस्तों। उसी तरह कई बार डॉक्टर लिख देता है 1 टम्बलर फुल, ठीक है, तो 1 टम्बलर फुल का मतलब है 240 ml। 1 टम्बलर फुल का मतलब क्या होता है? 240 ml। और 240 ml दोस्तों वो इक्वल होता है आपका 8 फ्लूइड ऑन्स की। जनरली जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन रहता है इस टॉपिक में वो रहता है 1 टीस्पूनफुल और 1 टेबल स्पूनफुल में। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू, तो हमें याद रखना है कि 1 टीस्पूनफुल जो होता है दोस्तों वो इक्वल है आपके 4 ml के, ठीक है। किसके इक्वल है? 4 ml के। 1 टीस्पूनफुल किसके इक्वल है? 4 ml के। और उसी तरह 1 टेबल स्पूनफुल, तो 1 टेबल स्पूनफुल दोस्तों इक्वल है आपका 15 ml के, ठीक है। और 2 टेबल स्पूनफुल, सीधी सी बात है, अगर 1 टेबल में 15 है तो 2 में उसका डबल हो जाएगा, तो ये 30 ml के। उसी तरह दोस्तों 1 वाइन ग्लास फुल, 1 वाइन ग्लास फुल मतलब होता है दोस्तों 60 ml, ठीक है। जो 60 ml की कोई भी डोज होगी वो होगा आपका 1 वाइन ग्लास फुल। तो कन्वर्सेशन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि जैसे 4 फ्लूइड ड्रैकम इज इक्वल टू, अगर ml में पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछ दिया 4 फ्लूइड ड्रैकम, 4 फ्लूइड आपसे पूछ दिया 4 फ्लूइड ड्रैकम, और यहाँ रिक्त स्थान दे दिया और इधर पूछ लिया आपका ml, तो हमें पता होना चाहिए कि 4 फ्लूइड ड्रैकम कितने ml होता है, तो उसमें होता है आपका 15 ml, ठीक है। तो इसी तरह से ये कन्वर्सेशन आपका जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है कि 1 ड्रॉप में कितने ml होते हैं, तो 1 ड्रॉप में कितने ml होते हैं? 0.06 ml होते हैं। और कितने मिनिम होते हैं? 1 मिनिम होता है। उस तरह मैंने आपको बताया था 1 ml, तो 1 ml में कितने मिनिम होते हैं? 1 ml में होते हैं 15 मिनिम। 1 ml में कितने मिनिम होते हैं दोस्तों? 15 मिनिम होते हैं। तो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कन्वर्सेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जैसे 1 टीस्पूनफुल मैंने आपको बताया 4 ml, 1 डिसर्ट स्पूनफुल मैंने आपको बताया 8 ml, 1 टेबल स्पूनफुल मैंने आपको बताया 15 ml। तो यहीं पे दोस्तों मेट्रोलॉजी आपकी हो जाती है समाप्त। तो मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि मेट्रोलॉजी के अंतर्गत हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हमने देखा कि ये माप की एक विद्या होती है, मेजरमेंट की एक विद्या है, वेट की एक विद्या है मेजरमेंट की। और इसके जनरली आपके क्या होते हैं? 2 मेथड होते हैं वेट और मेजरमेंट के। फर्स्ट वन इज इम्पीरियल सिस्टम एंड सेकंड वन इज आपका मैट्रिक सिस्टम। इम्पीरियल सिस्टम जो था दोस्तों वो 2 प्रकार से क्लासिफाइड था आपका। इसमें आपका था एवोर्डिपोइस सिस्टम और दूसरा आपका एपोथेकेरी सिस्टम। तो जो ये इम्पीरियल सिस्टम होता है ये सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट सिस्टम था आपका वेट एंड मेजरमेंट का। तो एवोर्डिपोइस सिस्टम में भी दोस्तों, जो एवोर्डिपोइस सिस्टम में था उसमें स्टैंडर्ड यूनिट जो थी वेट की वो थी आपकी पॉन्ड, ठीक है। और एपोथेकेरी सिस्टम को हम का दूसरा नाम था दोस्तों ट्रॉय सिस्टम, ठीक है। जो एपोथेकेरिस था उसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? ट्रॉय सिस्टम था। एपोथेकेरिस का दूसरा नाम क्या था? ट्रॉय सिस्टम था, ठीक है। और इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है दोस्तों आपकी ग्रेन होती है। उसी तरह मैंने बात करी आपको मैट्रिक सिस्टम की, और मैट्रिक सिस्टम है दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें यूज, ये मैट्रिक सिस्टम जो होता है जनरली दोस्तों यूज़ किया जाता है इंडियन फार्माकोपिया में वेट और कैपेसिटी के लिए इसका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम कहाँ यूज़ किया जाता है? तो ये जो मैट्रिक सिस्टम होता है ये यूज़ किया जाता है आपका आईपी इंडियन फार्माकोपिया में, ठीक है। किसके लिए? वेट और कैपेसिटी के लिए इसका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है वेट और कैपेसिटी के लिए इंडियन फार्माकोपिया। और एक कब इसका इम्प्लांटेशन हुआ था इंडिया में? वो हुआ था आपका 1 अप्रैल, कब हुआ था? वो हुआ था 1 अप्रैल 1964 को। ये फार्मेसी प्रोफेशन में इसको लाया गया था। कब लाया गया था मैट्रिक सिस्टम को? 1 अप्रैल 1964 को, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपी में जनरली हम मैट्रिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें 2 प्रकार से हम इसको देखेंगे। इसमें दोस्तों जो वेट होता है WEI, वेट को हम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, ठीक है। और सारे के सारे जो और मेजरमेंट होंगे वो इसी से निकलेंगे। और दूसरा आपका आता है कैपेसिटी, और कैपेसिटी का जो इसमें स्टैंडर्ड यूनिट थी वो थी आपकी लीटर, ठीक है। कैपेसिटी का क्या था स्टैंडर्ड यूनिट? वो था आपका लीटर था दोस्तों कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट। एक दो चीज़ें यहाँ पे आपको और देखेंगे आप कि मैंने आपको बताया 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB, ठीक है। 1 kg जो है वो इक्वल होता है 2.2 LB के। उसी तरह आपका 1 लीटर जो होता है वो इक्वल होता है किसके? 1000 ml के, ठीक है। उसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 0.06 ml इज इक्वल टू 1 ड्रॉप, इज इक्वल टू 1 ड्रॉप एंड इक्वल टू 1 मिनिम, इक्वल टू 1 मिनिम। उसी तरह आपका 1 ml दोस्तों वो इक्वल होता है कितने मिनिम के? वो होता है
15 मिनिमम के, ठीक है। तो इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि 0.01 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml, ठीक है। उस तरह मैंने आपको बताया 1 टीस्पूनफुल दोस्तों किसके इक्वल था, वो था आपका 4 ml के, ठीक है। उसी तरह 1 टेबल स्पूनफुल किसके इक्वल था, वो था आपके 15 ml के, ठीक है। किसके इक्वल था, वो था आपका 15 ml के, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ वेट और मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ आपका डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको बताया, और इसमें आपके कुछ क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके डेली मेडिकल प्रोफेशन में भी इन चीज़ों का जनरली यूज होता है, ठीक है। आपका मेजरमेंट करने के आपके ये काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।